दोस्त, अब आपसे एक सवाल है जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। अगर आज से तुम काम करना पूरी तरह बंद कर दो तो बिना इनकम के तुम कितने महीने आराम से जी सकते हो? 1 महीना, 3 महीने या सिर्फ अगले महीने का रेंट देने तक, और उसके बाद EMI देना भी मुश्किल हो जाएगी? अगर तुम्हारा जवाब तीसरा वाला है तो समझ लो समस्या इनकम की कमी नहीं है, बल्कि असली समस्या ये है कि तुमने आज तक कोई वेल्थ बनाई ही नहीं। और यही गलती 90% लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। अब जरा सोचो, एक आदमी हर महीने 50,000 रुपए कमाता है और दूसरा आदमी सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है, तो पहली नजर में लगता है कि पहला आदमी ज्यादा अमीर होगा, लेकिन कहानी यहीं से बदलती है। पहला आदमी हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है। महंगे क्लोथ्स खरीदना, नई बाइक लेना, लेटेस्ट न्यू मोबाइल फोन लेना, हर वीकेंड बाहर खाना और EMI भरना उसकी सैलरी आते ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा आदमी 30,000 में से 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे वो एसेट्स खरीदता है, और कुछ साल बाद वही एसेट्स उसके लिए पैसे कमाने लगते हैं। अब बताओ, असल में अमीर कौन है? 50,000 रुपए कमाने वाला या 30,000 रुपए कमाकर वेल्थ बनाने वाला? और मेरे दोस्त, इनकम तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है, लेकिन वेल्थ तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है, और यही डिफरेंस लोगों को सालों तक समझ नहीं आता। एक और एग्जाम्पल सुनो। मान लो तुमने एक शानदार कार खरीदी। जैसे ही कार शोरूम से बाहर निकली उसकी वैल्यू तुरंत कम हो गई। अब हर महीने फ्यूल भरवाओ, इंश्योरेंस करवाओ, मेंटेनेंस करवाओ, सर्विस करवाओ, यानी इन सब का खर्च अलग अलग से लगेगा। मतलब कार तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकाल रही है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर उसी पैसे से तुमने एक ऐसा एसेट खरीदा जो हर महीने तुम्हें इनकम दे, तो हर महीना तुम्हारे अकाउंट में नया पैसा लेकर आएगा। और यही रिच पीपल और नॉर्मल पीपल के सोचने का फर्क है। रिच पीपल सबसे पहले पूछते हैं, यह चीज मेरे लिए पैसा कमाएगी या पैसा खर्च करवाएगी? अगर कमाएगी तो वो खरीदेंगे, अगर सिर्फ खर्च करवाएगी तो 2 बार सोचेंगे। लेकिन मिडिल क्लास लोग पहले लग्जरी खरीदते हैं, फिर उसे मेंटेन करने के लिए और ज्यादा काम करते हैं, और यहीं से रैट रेस शुरू होती है। और अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। अगर तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो तो तुम्हारे पास इनकम सोर्स सिर्फ एक है, लेकिन अगर कभी कंपनी ने तुम्हारी जॉब खत्म कर दी तो इनकम भी खत्म। यानी पूरा सिस्टम एक ही पिलर पर खड़ा है और एक पिलर कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, फाइनेंशियली स्मार्ट लोग धीरे धीरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, ताकि अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो बाकी काम चलते रहें। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? यही हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्त, अब तक तुमको समझ आ चुका है कि सिर्फ इनकम तुम्हें अमीर नहीं बना सकती, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सिर्फ सैलरी से अमीर नहीं बनते तो अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है या वो भी हमारी तरह 24 घंटे उनको भी मिलते हैं? सच तो ये है कि उनके पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने समय के साथ साथ अपने पैसे को भी काम पर लगा देते हैं, और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और विकास। दोनों की सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं और दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है। शुरुआत में दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी रहती है, लेकिन 5 साल बाद राहुल अब भी हर महीने सैलरी का इंतजार करता है और विकास हर महीने ऐसी इनकम कमाता है जिसके लिए उसे रोज काम भी नहीं करना पड़ता। और मेरे भाई, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि राहुल हर सैलरी आते ही सिर्फ यही सोचता था, अब क्या खरीदूं? लेकिन विकास हर सैलरी आते ही खुद से पूछता था, अब कौन सा एसेट खरीदूं? बस यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल दिया। और मेरे दोस्त, रिच लोग हर रुपए से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए और रुपए लेकर आओगे? अगर जवाब हाँ होता है तो वो पैसा तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर जवाब ना होता है तो वो खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और यही वजह है कि उनका पैसा हर साल बढ़ता रहता है, जबकि मिडिल क्लास का पैसा हर
हर साल खर्च होता रहता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुम 1000 कमाते हो और पूरे 1000 खर्च कर देते हो तो अगले महीने फिर 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम 1000 में से 300 रुपए ऐसी जगह लगाते हो जो भविष्य में 350, 400 या 500 बन जाए तो समझ लो तुम्हारा पैसा अब तुम्हारे लिए काम कर रहा है, और यही वेल्थ क्रिएशन कहलाती है। तो इसलिए अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स से हर महीने इनकम आती है और उसी इनकम से वो नए एसेट्स खरीदते हैं, यानी धीरे धीरे एक पावरफुल साइकिल बन जाती है। एसेट इनकम, न्यू एसेट, मोर इनकम, और यही साइकिल धीरे धीरे तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा साइकिल बनाते हैं। सैलरी आते ही शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर EMI, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर नई EMI, और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते रहते हैं। और यही है रैट रेस। दुख की बात यह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी भर यही साइकिल दोहराते रहते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आज घर जाकर अपनी लास्ट 3 मंथ्स की एक्सपेंसेस देखो, फिर खुद से पूछो इनमें से कितनी चीजें मेरे लिए इनकम बना रही हैं। अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ जाओ दोस्त, तुम इनकम बना रहे हो, वेल्थ नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि वेल्थ बनाने की शुरुआत करोड़ों रुपए से नहीं बल्कि एक सही आदत से होती है। और वो आदत क्या है? वो एक ऐसी आदत है जो दुनिया के लगभग हर सेल्फ मेड करोड़पति में कॉमन होती है, लेकिन 99% लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, हम उसी आदत के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे एक आम इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। दोस्त, अब तक तुमको समझ आ चुका होगा कि सिर्फ इनकम तुम्हें अमीर नहीं बनाती, लेकिन अब सवाल है तो आज से क्या बदलना है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, और बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। और अब एक रूल जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। पहले खुद को पे करो, फिर दुनिया को। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, जो बचे उसी में अपने एक्सपेंसेस को चलाओ। और ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च करते हैं और महीने के आखिर में अगर कुछ बचा तो सेविंग करेंगे, ना कि इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मंथ के एंड में इनके पास कुछ बचता ही नहीं। और याद रखना दोस्त, वेल्थ बची हुई इनकम से नहीं बनती, बल्कि वेल्थ पहले निकाले गए इन्वेस्टमेंट से बनती है। और अब एक और रूल जिसे हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है, जब भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिले, बोनस, फ्रीलांसिंग, बिजनेस प्रॉफिट, गिफ्ट या कहीं से भी, तो पूरा पैसा खर्च मत कर देना। उसका एक बड़ा हिस्सा एसेट खरीदने में लगाओ, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट कल तुमको फ्रीडम बना सकता है। और अब जान लो एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, रेंटल प्रॉपर्टी, स्किल्स या कोई भी ऐसी चीजें जो भविष्य में तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे। और ध्यान रहे, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए बिना सीखे कभी भी पैसा इन्वेस्ट मत करना। पहले अच्छे से नॉलेज लेना और फिर इन्वेस्टमेंट करना। और अब कंपाउंड इफेक्ट को अच्छे से समझो। मान लो तुम हर महीने 5000 इन्वेस्ट करते हो। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी लगेगी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा पार्टनर बन जाएगा। इसीलिए अमीर लोग समय खरीदते हैं और गरीब लोग सिर्फ चीजें खरीदते रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम हर साल नई कार खरीदते हो तो हो सकता है लोग कुछ मिनट के लिए इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन अगर तुम हर साल नया एसेट खरीदते हो तो एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, रिच बनने का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है। रिच बनने का मतलब है ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है जहां अगर तुम एक महीने काम भी न करो तो भी तुम्हारे बिल्स तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स पे कर दें। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब मैं चाहता हूँ कि आज यहीं एक फैसला करो। आज के बाद हर बार जब भी कोई चीजें खरीदने जाओ तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या ये चीज मेरी जेब से पैसा निकालेगी या मेरी जेब में पैसा डालेगी? अगर निकालेगी तो 2 बार सोचो, अगर डालेगी तो उसे प्रायोरिटी दो। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें इनकम से वेल्थ की तरफ ले जाएगी। और याद रखना दोस्त, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। और जिस दिन तुमने ये प्रिंसिपल समझ लिया तो उस दिन से तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा
सा भी बदलाव लाया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये लिखना मत भूलना वेल्थ, ताकि आज का ये डिसीजन सिर्फ मोटिवेशन बनकर न रह जाए बल्कि तुम्हारी नई फाइनेंशियल लाइफ की शुरुआत बन जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखना। धन्यवाद।